ये कहानी किताब इनविजिबल सिटीज से प्रेरित है, जो इटालियन लेखक इटालियो कैल्विनो ने लिखी है। इस किताब में एक काल्पनिक बातचीत दिखाई गई है, जो मंगोल सम्राट कुबलई खान और यात्री मार्को पोलो के बीच हो रही है। ये कहानी 13वीं सदी की है, जिस वक्त दुनिया में चंगिस खान और उनकी मंगोल सेना ने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था और भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही थी। उस वक्त सम्राट कुबलई खान का साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यों में से एक था। उनका साम्राज्य उत्तर चीन, मंगोलिया और मध्य एशिया के कई हिस्सों के तक सीमित था। इन सब जगहों को सिल्क रोड नामक व्यापारिक रास्ते जोड़ते थे, जहां से लोग ना ही सिर्फ व्यापारिक सफर करते थे, बल्कि उनके साथ कहानियां और सपनों के सफर भी करते थे। इसी समय एक यात्री मार्को पोलो दूर दूर के शहर की यात्रा कर चुके थे। मार्को एक बहुत ही होशियार व्यक्ति थे, जिनकी निरीक्षण क्षमता से कुबलई खान बहुत ही प्रभावित थे। इसी कारण कुबलई खान मार्को से अपने उन शहरों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। रात का समय है। बगीचे में हल्की हवा चल रही है और आसमान साफ है। कुबलई खान बगीचे के एक कोने में बैठे हैं। उनके सामने मार्को पोलो खड़े हैं। मार्को, तुम दूर दूर तक सफर करके आए हो। मैंने मेरे शहरों के नाम सुने हैं, लेकिन उन्हें कभी देखे नहीं। मुझे बताओ, कैसे है वो शहर जो तुमने देखे हैं? क्या वो शहर ऐसे ही है जैसे मैं सोचता हूँ? महाराज, हर शहर अलग होता है। कुछ शहर यादों से बने होते हैं, कुछ इच्छाओं से, और कुछ सिर्फ लोगों की आदतों से। अच्छा। महाराज, मैं आपको सबसे पहले एक शहर के बारे में बताऊंगा, जो लोगों के सपनों और उनकी जवानी की यादों से जुड़ा हुआ है। यह शहर का नाम है इसिदुरा। इस शहर को देखकर लगता है जैसे किसी ने जवानी के सपनों को सड़कों और इमारतों में बदल दिया हो। इसी डोरा की गलियों में चलने पर लगता है जैसे वक्त धीरे चल रहा हो। बाजार में पुराने संगीत की आवाज सुनाई देती है और लोग अपने काम में आराम से लगे रहते हैं। यहाँ के बुजुर्ग अक्सर चौक में बैठकर लोगों को आते जाते देखते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, जैसे उन्होंने समझ लिया हो कि वक्त को रोका नहीं जा सकता। क्या लोग वहाँ अपने सपने ढूंढने आते हैं? हाँ महाराज, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें समझ आता है कि सपना शहर में नहीं था, सपना उनकी यादों में था। और तब उन्हें एहसास होता है कि कुछ सपने सिर्फ जवानी के लिए होते हैं, और जब तक इंसान उन तक पहुँचता है, वक्त उनसे आगे निकल चुका होता है। महाराज, अब मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जो एक सपने से पैदा हुआ। उस शहर का नाम है ज़ुबेद। कहा जाता है कि लोगों ने एक ही सपना देखा था। एक औरत रात के अंधेरे में शहर की गलियों से भाग रही थी। सब लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो कभी पकड़ी ही नहीं गई। इसीलिए लोगों ने उस सपने के हिसाब से शहर बना दिया। गलियां टेढ़ी मेढ़ी बनाई, ताकि अगर वो औरत कभी भी वापस आए तो उसके पास भागने का रास्ता ही ना हो। और क्या वो औरत कभी वापस आई? नहीं महाराज, लेकिन लोग उसका इंतजार करते रहे और धीरे धीरे वक्त के साथ वो शहर एक भूल भुलैया जैसा बन गया। एक ऐसा शहर जहाँ लोग उस औरत को ढूंढते ढूंढते खुद ही अपने रास्तों में गुम हो गए। महाराज, अब मैं आपको एक बहुत ही अजीब शहर के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा शहर जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लटका हुआ है, और उस शहर का नाम है ऑक्टाविया। यह शहर दो पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई पर बना हुआ है। रस्सी और पुलों के सहारे पूरा शहर हवा में लटका हुआ है।
लोग पुलों पर चढ़ के एक घर से दूसरे घर तक जाते हैं। बच्चे भी वही खेलते हैं, बाजार भी वही लगता है। और लोग वहाँ बिना डरे रहते हैं। हाँ महाराज, शायद इसीलिए ही ऑक्टाविया के लोग जिंदगी को और ज्यादा ध्यान से जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका शहर किसी भी दिन टूट सकता है। और जब इंसान को अपनी जिंदगी की नाजुकियत का एहसास होता है, तब वो हर दिन को और गहरा जीते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जहां चीज़ों को सीधे देखा नहीं जाता, लोग उनके निशानों से समझते हैं। उस शहर का नाम है तमारा। तमारा में हर दुकान के बाहर एक निशान होता है। एक तलवार का निशान सिपाही को दिखता है, तो एक तराजू का निशान व्यापारी को और एक मुकुट का निशान शक्ति को। तो लोग शहरों को निशानों से समझते हैं। हाँ महाराज, लेकिन धीरे धीरे लोग असली चीज़ों को देखना भूल जाते हैं और सिर्फ उनके निशानों को देखते रहते हैं। जिसमें शहर एक किताब हो, जिसमें शब्दों की जगह सिर्फ चिन्ह बने हों। महाराज, अब मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जहाँ बाजार सिर्फ सामान का नहीं, कहानियों का भी होता है। उस शहर का नाम है यूफेमिया। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते हैं, लेकिन वो सिर्फ सामान नहीं लाते, वो अपने सफ़र की कहानियाँ भी लाते हैं। कोई रेगिस्तान के बारे में बताता है, तो कोई समुंदर के तूफान के बारे में, और कोई एक छोटे से गांव के बारे में जहाँ उसने एक रात गुजारी थी। तो यूफेमिया में कहानियां भी व्यापार का हिस्सा है। हाँ महाराज, यहाँ लोग कहानियाँ खरीदते नहीं, लेकिन उन्हें सुनकर अपनी दुनिया बदल जरूर देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जहां लोग उस शहर को भी देख सकते हैं जो कभी बना ही नहीं। उस शहर का नाम है फेडोरा। इस शहर के महल में कांच के गोले रखे हुए हैं। हर गोले के अंदर एक अलग फेडोरा दिखता है। एक ऐसा शहर जो हो सकता था लेकिन बना ही नहीं। मतलब हर शहर के कई संभव रूप होते हैं। हाँ महाराज, और इंसान अपनी जिंदगी में उनमें से सिर्फ एक को ही जीता है। एर्सिलिया एक ऐसा शहर है जहां लोग अपने रिश्तों को धागों से दिखाते हैं। दो घरों के बीच एक धागा दोस्ती का, एक और धागा व्यापार का, और कभी कभी दुश्मनी का। धीरे धीरे पूरा शहर धागों से भर जाता है। फिर लोग वहाँ कैसे रहते हैं? वो नया शहर बना लेते हैं और पुराने धागों को हवा में छोड़ देते हैं, और उन धागों का जाल पीछे ही रह जाता है, जैसे शहर की यादों का एक निशान। लियोनिया एक ऐसा शहर है जहाँ लोग हर दिन नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नए कपड़े, नए बर्तन, नया सामान, और पुरानी चीज़ें शहर के बाहर फेंक दी जाती है। हर दिन कचरे का एक नया पहाड़ बन जाता है। और लोग इस बात को समझते हैं। शायद नहीं महाराज, लेकिन शहर के बाहर बढ़ता हुआ पहाड़ उन्हें याद दिलाता है कि हर नई चीज़ किसी पुरानी चीज़ को पीछे छोड़कर आती है। मार्को, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरा साम्राज्य सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि कहानियों का एक जोड़ है। महाराज, हर शहर एक कहानी है,
और हर कहानी किसी इंसान की जिंदगी से जुड़ी होती है। तो फिर अगर दुनिया इतनी जातिल है तो इंसान इस सब को कैसे समझे? महाराज, इस दुनिया में एक तरह का नरक भी होता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग आदतों और भ्रमों में जीते हैं। उस नरक से बचने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, उसे स्वीकार कर लेना और उसका हिस्सा बन जाना। लेकिन दूसरा तरीका ज़्यादा मुश्किल है। इंसान को ध्यान से देखना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है कि इस नरक के बीच कौन सी चीज़ें अभी भी सुंदर है, कौन सी चीज़ें अभी भी इंसानियत से भरी है, और फिर उन्हें बचाया रखना पड़ता है। उन्हें जगह देनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सके। रात धीरे धीरे खत्म होने वाली है। कुबलई खान चुप बैठे हैं और उनके दिमाग में शहरों की तस्वीरें घूम रही है। इसीदोरा, जुबैद, ऑक्टेविया, तमारा, यूफेमिया, फेडोरा, अर्सीलिया, लियोनिया। अब वो समझ चुके हैं कि शहर सिर्फ इमारतों का झुंड नहीं होते, वो लोगों की यादों, सपनों और कहानियों से बनते हैं। और शायद उन कहानियों में ही इंसानियत का सबसे बड़ा सच छुपा होता है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि पहला, शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते। दूसरा, कल्पना और असलियत एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तीसरा, हर जगह को एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है। चौथा, सत्ता हमेशा सुकून नहीं देती। पांचवा, इंसानी रिश्ते समाज को बनाते हैं। छठा, नई चीजों की आदत मुश्किलियां बना सकती है। और सातवां, मुश्किल दुनिया में भी अच्छाई होती है। इसी के साथ हम अपने ये सुंदर कहानी का अंत करते हैं। मेरा नाम है देवराज और मेरे दोस्तों का नाम है हार्द, युग, हितार्थ, हर्ष, मानव और शिवराज। और हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं।